गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो देखिए, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआईबी कैसे क्लियर कर सकते हैं। और मैं लिटरली आपको वही बताने जा रहा हूँ जो मैंने किया है। और कई लोगों को अगर ये लगता है कि अब तक पढ़ाई नहीं की है और कोई चांसेस नहीं है, तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने जो भी किया है जस्ट एक एक हफ्ते पहले ही जो ये गैप चालू हुआ है, अभी आपके एग्ज़ाम में एक हफ्ते बाकी होंगे, उसी ड्यूरेशन में मैंने भी किया है जॉब के साथ। ठीक है। सो अगर अगर आप तक अभी तक आपने बिल्कुल टच तक नहीं किया है कोई सब्जेक्ट, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी नज़र है ना इस पे डालना ज़रूरी है। देखिए, आपके जेआईबी में मेनली चार सब्जेक्ट होते हैं: आई एन आई एफ एस, पी पी पी, ए एफ एम एंड आर बी डब्ल्यू एम। ठीक है। अब पहले क्या था, पहले तीन ही सब्जेक्ट होते थे। अब चार सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, जिसमें से आपको पर सब्जेक्ट में यानी कि एक एक सब्जेक्ट में सब में 45 नंबर यानी 45 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आप एक बार में चारों में 45 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पास हो गए हैं। मीन्स 45 जो है पासिंग मार्क्स है। ओवरऑल आपको 50 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करना होता है कि 200 मार्क्स यानी कि 50% आपको पासिंग क्राइटेरिया है आपका 50% मार्क्स। ओवरऑल 200 नंबर चाहिए। जैसे किसी में 45 आ गए और किसी में 55 आ गए, तो इसका और दोनों में 50-50 आए, तो आपने क्या किया, इसे उस इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ओवरऑल 200 मार्क्स आ गए तो आप पास हो गए। ठीक है ना। पास होना है, उससे पहले पास कैसे होना है और कितने में होना है पहले वो जानना जरूरी, इसलिए सब मैं बता रहा हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट आपने जान लिए। पास किस तरह से होना है, एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है, ये आपको बता दिया। और एक चीज़ और ये बता देता हूँ मैं, ये बताने से पहले कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कि बाई चांस मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रह जाता है ना। अगर आप वो वाले बंदे हैं जिन्होंने पहले दिया था और उनका रह गया है, तो उनका तो 50 लाना कंपलसरी है, कि उन्हें ओवरऑल वाला क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, अगर चारों में से किसी में 45 रह गया या फिर दो में 45 रह गया और किसी दूसरे दो में आपने 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आ गए और 200 वाला क्राइटेरिया टच कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप पास हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानकारी। और सेकंड चीज़ ये है कि ये चार सब्जेक्ट हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में इसे कर रहे हैं तो 4,000 रुपये लगते हैं, और अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं तो 1,300 रुपये लगते हैं। ये ओवरऑल मैंने बता दिया। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कैसे करना है। देखिए, मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहीं से फिजिकली नहीं पढ़ा था, मतलब किसी पीडीएफ से, या फिर मैंने पीडीएफ इधर उधर से इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन दो चार पेज पढ़े और फिर मुझे लगा कि यार ये ऐसे बहुत बोरिंग सा लग रहा है और इतना सा दिन है और इतने में होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे जितने टीचर्स थे जो इस चीज़ को लेके पढ़ा रहे थे, है ना, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अड्डा पे चले जाइए, हॉलीवुड पे चले जाइए, और भी काफ़ी चैनल्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो जो है एक मैराथन चलाते थे 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की। तो मैंने क्या किया था कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, जितने भी चैनल्स थे, उस पे जो भी मैराथन चलते थे, उन सारे मैराथन को मैंने 2-2 बार 3-3 बार देख लिया था। मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर यहाँ पे ये मैराथन चल रहा है, और उस मैराथन में, एक मैराथन में जब मैं पढ़ता था उनसे, जैसे मान लीजिए आई एन आई एफ एस का चल रहा है, तो उसमें जो टीचर्स मेनली टॉपिक को टच करते थे, तो एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाता था कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, और हमें ओवरऑल 50% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, नेगेटिव भी है नहीं, तो क्राइटेरिया मीट करके किसी भी तरह 50 लाने, हमें पास होने से मतलब है ना। इफेक्ट तो वही पड़ने वाला है। तो मैं क्या करता था, सारे जितने भी मान लीजिए किसी एक वीडियो, कोई एक मैराथन मैंने देख लिया, तो मैं श्योर हो जाता था ठीक है ये टॉपिक्स हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से देख लिया, और फिर मैं क्या करता था, जाता था दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फिर वही दूसरे तीसरे दिन कोई और टीचर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एक मैराथन चलाता था, तो मैं वहाँ से देख लेता था। ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे, मतलब अपने टाइम के हिसाब से। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1.5 पे लगा दिया या फिर 2 पे लगा दिया। इस तरह से जो है मैं पूरा मैराथन देख जाता था, और ऐसे करके मैंने पर सब्जेक्ट्स के कम से कम 3 से 4 मैराथन मैंने देखे हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट अगर आप मिला लें, तो मान लीजिए मैंने कि कम से कम ये 30-40 घंटे के पूरे देखे हुए हैं लेक्चर। और इसके सिवा मैंने जो केवल फिजिकली जो पढ़ाई की थी, कि कॉपी कलम लेके सब पढ़ाई की थी, तो वो एएफएम था,
कि एफएम में कुछ फॉर्मूलेज थे, है ना, अकाउंटिंग्स में कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपको याद करने होते, और एक बार आपको प्रैक्टिस, अब मैं थोड़ा बीकॉम बैकग्राउंड से था पहले से, वो मेरा अच्छा भी था तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्योंकि फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहते, तो एएफएम में आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। आप उन फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, याद करोगे, समझोगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकायदा पेन कॉपी लेके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलसी लेके, कि हाँ ऐसे ऐसे है, कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ पे, इसलिए इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जितने भी सब्जेक्ट थे एएफएम को छोड़ के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये देखिए मैंने आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके ये सब नहीं बताया है, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग कि यहाँ से ये पीडीएफ ले लो, यहाँ से ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अरे कुछ नहीं पढ़ना है यार, 50% मार्क्स लाने, हमें पास होने से मतलब है। और वो टीचर्स के मैराथन काफ़ी होते हैं पास कराने के लिए, अगर आप आपके अंदर थोड़ी भी सूझबूझ है और आप थोड़े से ये जानते हो कि तुक्का भी अगर लगाना है तो आपको किस तरह से जो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, उन्हें एलिमिनेट करके किस तरह से चूज करना है, तो उसमें भी आपका काम बन जाता है, ठीक है। आपको बस उतनी बेसिक्स आनी चाहिए कि हाँ ठीक है, कम से कम आप 50% ला सको। तो उसके लिए 2-3 चैनल्स के, 4 चैनल्स के मैराथन, और एग्जाम देने से पहले एक पीडीएफ आती है, उन लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, उसको आप रिवाइज कर जाइए, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका अवेयरनेस होना चाहिए इस चीज को लेके कि हाँ ठीक है, मैंने ये पढ़ा और इस तरह से मुझे क्वेश्चन ऑप्शंस को चूज करना। देखिए कई लोग पीडीएफ से पढ़ते होंगे, उनको वो सूटेबल लगता होगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैंने किया मैंने आपको वो लिटरली बता दिया कि मैंने ये किया था और इस तरह से मैं इसमें पास हो गया हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और मैंने कुछ बहुत पहले से मेहनत नहीं की थी, मेरा दोस्त था वो मेरे को कह रहा था, इसलिए मैंने भर भी दिया था उस वक्त। मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा, तो मैं मूड में नहीं था भरने का, बट मैंने भर दिया था, और मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया था और हो गया था, इजीली हो गया था, मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर पहला आपका निकलेगा, और मान लीजिए किसी में, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 45 तो लाना ही है। अगर आप सब में 50 लेके आए, मान लीजिए 3 में लेके आए और चौथे में 45 लेके आ गए, तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपको 200 चाहिए, है ना। अगर आप किसी में 5 कम लाते हैं, कहने का मतलब ये कि 45 पासिंग मार्क्स है, आपको ये ध्यान रखना है कि 45 से कम तो किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए, आपको 60, 65, 70 टारगेट लाना है कि कम से कम 50 तक तो आप पहुंच ही जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे पास किया, और मैं ये सब मैंने एक वीक में ही किया था, मतलब अगर आज मेरा आई एंड आईएफएस का पहला पेपर था, उसके एक हफ्ते पहले ही जस्ट मैंने फोन उठाया था, उसका सिलेबस वगैरह देखा था, भर मैंने बहुत पहले ही दिया था, मेरे दोस्त के साथ ही मैंने भर दिया था, ठीक है, मैंने पहले ही भर दिया था, बट प्रिपरेशन के मूड में जस्ट मैं 5-6 दिन पहले ही आया था उसके, और ऐसे मैंने किए और सारे एग्जाम मेरे क्लियर हो गए थे। कुछ टॉपिक्स थे जैसे एएफएम में मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस की थी अपने फॉर्मूलेज वगैरह की, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, और ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा, वरना इसी में आप उलझ के रह जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।